नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो हम झारखंड पीएससी के प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने 2016 और 2021 के पेपर को कवर कर लिया था। और आज हम देखेंगे 2014 के जनरल स्टडी के पेपर को, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षा जैसे आपकी एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, हरियाणा पीएससी और अन्य किसी भी स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही और अदर सब्जेक्ट और अदर पीसीएस के पेपर को भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये सभी प्रश्न आपको जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है, उसी के आधार पर आपको सभी प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो लास्ट में आप इसकी ऑफिशियल आंसर की भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो इस आंसर होगा इसका अगस्त्य ऋषि के बारे में ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा थी सूरसेन की। नेक्स्ट देखिए, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर। अब नेक्स्ट देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट है, मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो इन्हें मृत्युदंड भी दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज की किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर होगा बिहार में। नेक्स्ट है, अजंता की कला को इनमें से किसने प्रशस्त्रय यानी सहायता प्रदान की थी? तो ये की थी वाकाटक वंश ने। नेक्स्ट देखिए, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता कि उसने भूमि कर को उत्पादन की 50% तक कर दिया था? तो ये कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। नेक्स्ट है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो ये थी थेरवाद। आप इसको जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं हेमू के नाम से, और इन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो जब्ती व्यवस्था को। नेक्स्ट है, अवल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो हुई थी शहजादा सलीम के कारण। नेक्स्ट देखिए, और इन्होंने अपने मित्र वीर सिंह बुदेला से कहा था, जो कि ग्वालियर के पास है आत्री गांव, वहां पर इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था यानी प्रतिबंध लगाया था? तो यह था जहांगीर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक दिया गया था? तो ये था 1789 में। नेक्स्ट है, रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे संबंधित है? तो है वारेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट है, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आंसर होगा बी, 1891 में। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1851 में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाली कौन थे? हुए थे तो लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये थे जोड़ा नांग। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी?
तो इन्होंने लाहौर में की थी। नेक्स्ट देखिए, रोलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी के साथ। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो वह है थेबल उरांव। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो वह हैं स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, मौसम बदलने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। नेक्स्ट, उद्धोलिखित नीचे लिखी हुई कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में। नेक्स्ट है, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो है कृषि। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। नेक्स्ट है, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो प्राच्य कृषि क्षेत्र में, प्राच्य खेती में। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का तापमान यहाँ पर बढ़ जाता है। अधोलिखित नीचे लिखे जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत आपको बताना है? तो बंटू सहारा, ये क्या है? गलत है। जबकि फुलानी पश्चिम अफ्रीका, मसाई पूर्वी अफ्रीका और नुबा सूडान। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उपयोग की जाती है? तो यह परत है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो वह शहर है कलकत्ता। नेक्स्ट है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी भारत में, यानी छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। उच्च आवाज दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो वह तरीका है समुच्च रेखा। नेक्स्ट, सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो आंसर होगा समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति होती है। यानी भूकंप जब आता है तो एक ओशियन प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के टकराने से, और जब इसका भूकंप का सेंटर समुद्र के अंदर होता है तब सुनामी आती है। और सुनामी सुनामी जापानी शब्द है जिसमें सु का अर्थ होता है लहर और नामी का अर्थ होता है तट। तो तट पर आती लहरें। नेक्स्ट देखिए, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो होता है मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर होना। नेक्स्ट है, सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। तो नदियां और उनकी सहायक नदी, तो इसका आंसर होगा ए। अब देख लेते हैं। तो कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र की तीस्ता और गोदावरी की इंद्रावती और यमुना की चंबल। इस प्रकार आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? तो वह होगा उसी समय, स्थानीय समय के अनुसार कुछ दिन बाद उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। तो आंसर होगा ए। अब इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले धौलाधर श्रेणी, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला और उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो वह गैस है जल वाष्प। नेक्स्ट है,
अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो सही आपको बताना है। तो थारू जनजाति उत्तराखंड। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना है। तो ओंटारियो, फिर इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर झील। कनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो वह स्टेशन है हैलिफैक्स एवं वैंकूवर के बीच। और यही क्वेश्चन आपके उत्तराखंड पीएससी में भी हुआ था एक एग्जाम, तो उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप प्रीवियस पेपर जितने भी इस चैनल पर आपको कराए जा रहे हैं, आप उनको अच्छी तरह से जरूर लगाइए और रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, और हमारे चैनल पर सभी प्रकार के जो जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं उनके पीसीएस पेपर को कराए जाने की कोशिश की जा रही है। तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब नेक्स्ट देखिए, तो सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। तो आंसर होगा 47 का ए। अब इसको एक बार देख लेते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम इसका होगा गर्मधारा। नेक्स्ट है, इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए अच्छे से, तो गल्फ स्ट्रीम इसका होगा गर्मधारा। नेक्स्ट है पश्चिमी वायु प्रवाह, तो इसका होगा पश्चिम वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली हवा, चलने वाली धारा। नेक्स्ट है पेरू धारा, तो प्रशांत महासागर। और नेक्स्ट है डी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, तो आंसर होगा हिंद महासागर। आप इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? आंसर होगा एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट देखिए, आसवान बांध कहाँ स्थित है? तो आसवान बांध है मिस्र में। नेक्स्ट है रोबस्टा एक प्रकार की डैश है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है। तो रोबस्टा एक प्रकार की कॉफ़ी है, और इसकी एक प्रजाति और भी है, तो अराबिका। नेक्स्ट देखिए, किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो वह है सरकारिया आयोग। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार की शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, ये नहीं आता, जबकि ये अन्य सभी आते हैं। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना ने। नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 माह के लिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो आवश्यक है 6 सप्ताह के अंदर। नेक्स्ट देखिए, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, तो किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। बजट एक लेख पत्र है, तो बजट क्या है? सरकार की राजकोष की नीति का। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 117 के तहत। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है, तो सार्वजनिक लेखा निधि में। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से
जातीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो है कृषि में विक्रय बचत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो वह है बैंकिंग विभाग, जबकि व्यय, राजस्व और आर्थिक मामला ये सभी हैं, बैंकिंग विभाग नहीं है। नेक्स्ट देखिए, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना, इसको क्या कहा जाता है? तो उसको नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान से नहीं रखा जाता है? तो वह है विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट देखिए, भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लागू की गई HRD मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? तो यह बिंदु था कृषि सेक्टर की उपेक्षा, ये नहीं था, जबकि ये सभी शामिल थे। भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 1993 में भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 1993 में। नेक्स्ट है, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो है सीमा शुल्क, ये नहीं होता, जबकि भू राजस्व, पंजीकरण शुल्क और वाणिज्य कर ये सभी शामिल होते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? तो आंसर होगा 2011 में। नेक्स्ट देखिए, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा कर्मा। नेक्स्ट है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो मांझी। नेक्स्ट है, धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो आंसर होगा कुड़ुक्की। नेक्स्ट देखिए, और मध्य प्रदेश में और इसके अलावा अन्य जनजाति भी हैं, तो इसको भी आप देखते जाइए। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, तो इसका तापमान क्या है? आंसर होगा 79, का आंसर होगा सी, 88 डिग्री सेल्सियस यानी 190 फ़ारेनहाइट। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वह पाई जाती है दामोदर घाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। नेक्स्ट देखिए, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर कुछ झारखंड स्पेशल भी दिया गया है क्योंकि वहीं का ये पेपर है, तो आप चाहें तो इसको स्किप करके आगे देख सकते हैं, या चाहें तो इसको आप एक नज़र देखते जाइए। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहाँ जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो है हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती हैं? तो 3 प्रकार की। 1800 क्रांति में संपूर्ण समभूमि क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट देखिए, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो अप्रैल 1914 में।
संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? तो ये थे जयपाल सिंह। नेक्स्ट देखिए, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। नेक्स्ट देखिए, LAC लेक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? तो लक्ष्य से। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1907 में। 90 का आंसर होगा सी। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो वे थे प्रभात कुमार। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? तो यह आया था 1765 में। संताल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? आंसर होगा 1857 में। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो यह हुआ था 1834 में। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 95 का आंसर होगा 1908 में। नेक्स्ट है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? तो संथाल जनजाति का। नेक्स्ट देखिए, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो 4400 4480 फुट। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? तो सरहुल। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो वह राष्ट्रीय नृत्य है छऊ। आज का लास्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे बाबूलाल मरांडी। तो इस प्रकार जो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उसको कवर कर लिया गया है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।